हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आज आपको एक बहुत ही विशेष शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो इस एजुकेशन इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों बच्चों का करियर शेप करा है। उनसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी आज वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं। तो क्यों ना हम उनसे मिल करके उनका अनुभव जाने और ये जाने कि क्या स्पेशल स्ट्रेटजी रहती है नीट एग्जाम की तैयारी के लिए, ताकि हम एक बेहतरीन रैंक ला करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीट पा सकें। जी हाँ, आई विश अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर अमृत कौर सांबी। वेलकम मैम। Thank you so much for having me here, sir. इट्स आवर ऑनर कि मैम आप हमारे चैनल पे आए और आपका जो वर्षों का अनुभव है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैम हैज मोर देन 2 decades ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आज दिल खोल करके मैं बातें करने वाला हूं मैम से। आप लोगों ने जितने भी सवाल मुझे भेजे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, वो सारे सवाल आज हम मैम से पूछने वाले हैं। सो मैम, आज आप तैयार हैं फिर हमारे इस रैपिड फायर राउंड के लिए? बिल्कुल। ग्रेट, वंडरफुल मैम। बहुत से बच्चों का मैम ये सवाल रहता है कि नीट एग्जाम की तैयारी जो है वो कब से करी जाए, कब से शुरू करी जाए? It's better to start early than finish late, I will say. But still, we have different programs ताकि बच्चों की सहूलियत के हिसाब से, जैसे किसी ने सपना देखा है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है अभी से, छोटी उम्र से ही, तो हमारा एक 4 ईयर का प्रोग्राम है। मतलब आफ्टर 8th स्टैंडर्ड वो बच्चा जो है उस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकता है 9th क्लास में। तो मैम इसके लिए कुछ हमारा एडमिशन प्रोसीजर होता है? यस, वी हैव दैट। वी हैव एंथे एग्जाम व्हिच प्रोवाइड स्कॉलरशिप, तो वहां पर एडमिशन ले सकता है। अगर नहीं बनती संभावना, थोड़ा देर में समझ आया कि नहीं मुझे तो लाइफ सेवर ही बनना है, तो फिर देन वी हैव दैट 3 ईयर वाला प्रोग्राम दैट आफ्टर 9th यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। अदरवाइज वी हैव 2 ईयर प्रोग्राम जो कि बहुत ही ज्यादा हमारा सबसे ज्यादा एनरोलमेंट उसी के अंदर होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों में काफी मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ हमें किस गोल की तरफ जाना है, हमारा क्या फोकस है। देन ऑल्सो वी हैव दिस 1 ईयर प्रोग्राम that if you fail to join in this 2 year, तो ये एक 1 ईयर वाला प्रोग्राम होता है जिसमें हम पहले 12th पढ़ाते हैं एंड आफ्टर दैट हम 11th का रिवीजन भी कराते हैं। सो दिस इज सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम एंड इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। डिफिकल्ट इन द सेंस because you have to score high for obtaining government college, only in that sense, not about the question level. तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो 12th के बाद भी प्रिपरेशन करते हैं कि जैसे इस बार मेरा एम्स नहीं हुआ तो मुझे अगली बार एम्स करना है, तो वो हमारा एक रेगुलर मेडिकल का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप 8वीं क्लास के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, 9th में, 10th में, 11th, 12th, या फिर ड्रॉपर बैच जैसा कि मैम ने कहा। मैम, यू हैव years and years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपका अपना अनुभव कैसा रहा है कि कौन से बच्चे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, जो 11वीं 12वीं से तैयारी शुरू कर देते हैं या फिर जो ड्रॉप करके करते हैं? कुछ ऐसा है डिफरेंस? इट्स बेटर कि यू स्टार्ट अर्ली, वो बहुत ही सबसे बेस्ट चीज़ है। बाकी ऐसा है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, फोकस है, तो आप बाद में भी अगर आपने ज्वाइन करा तो तब भी आप क्लियर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। वो बात है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। पिछले कुछ सालों में मैम नीट के पैटर्न में भी हमने कुछ बदलाव देखे, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को ये बता दें कि क्या केवल अब नीट ही एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल लाइन में आगे जाने के लिए है, या इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्स हैं? सर, ये एकमात्र एग्जाम है जिसके थ्रू हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, एक लाइफ सेवर बनने का। तो दैट्स वाई हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ये इतना अहम है।
और हम इसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, वंडरफुल जी, ग्रेट ग्रेट, ब्यूटीफुल। मैम, एक सवाल जो अक्सर बच्चों के मन में रहता है कि भाई डॉक्टर बनना एक बड़ी ही महंगी प्रक्रिया है, एक बड़ा ही कॉस्टली प्रोसीजर है, बहुत बहुत सारे इसमें एफर्ट्स, पैसा, बहुत सारी चीजें जाएंगी। सो इज इट रियली ट्रू कि क्या बहुत कॉस्टली है ये प्रक्रिया, नीट के एग्जाम की तैयारी? नहीं, ये आई विल से इट्स अ मिथ एंड आई वांट टू बर्स्ट दिस मिथ हियर कि मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारा जो आकाश बायजूस है, हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर, मतलब भारत देश के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको इक्वल चांस मिले डॉक्टर बनने का, उनके गोल्स को अचीव करने का। उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो ये जो एक हमारा एंथे प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स 100% स्कॉलरशिप भी लेते हैं, और जिसकी वजह से इट बिकम्स सो इकोनॉमिकल फॉर देम टू अचीव दिस। सो एंथे टूल इज रियली इम्पॉर्टेंट विच इज गोइंग टू बीट ऑल दिस मैथ कि सिर्फ ज़्यादा पैसे से, या इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, सो दैट इज गोइंग टू बीट दैट। ग्रेट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एंथे स्टैंड्स फॉर आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस थ्रू आउट इंडिया। लाखों बच्चे अपना सपना जो है इस एग्जाम के जरिए पूरा कर चुके हैं। सो आप भी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। मैम, अगला अहम सवाल, आप यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आई मीन स्टूडेंट्स, मैम के वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे, किसी भी टॉपिक पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, वेदर इट इज फोटोसिंथेसिस, वेदर इट इज इकोलॉजी, वेदर इट इज एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू बायोलॉजी। सो मैम, क्या बायोलॉजी वाकई ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? 3 विषयों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, मतलब ऐसा क्यों है कि बायो को ज्यादा एम्फेसिस देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बच्चे मतलब काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बायो जो है उसको सबसे एंड में करें, फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, उसको पहले हम तैयारी स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैं आई वांट टू टेल यू फ्यू पॉइंट्स व्हाई बायो इज इम्पोर्टेंट, और इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। 720 मार्क्स का हमारा ये नीट का टेस्ट है। 720 में से आप सोचिए 360 मार्क्स की तो बायो ही है, 50% ऑफ द टोटल 50% हो गया, ठीक। अब ये हाफ ऑफ द रेस अगर आपने विन कर ली, तो आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तो बाकी तो मैं पूरी कर ही लूंगा। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बायो के अंदर आप कम ड्यूरेशन के अंदर बेटर स्कोर कर सकते हैं विद अ प्रॉपर मेंटरशिप। राइट। सो 50% जो आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये पार्ट आपके अंदर इसमें ग्रिप आ जाती है तो आ जाता है। तो एक तो ये हो गया कि 50-50 इम्पोर्टेंस है। सो यू कैन नॉट से कि आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, एंड फर्स्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो इट्स ऑल इक्वल इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, आपने बनना है डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के लिए आपने ह्यूमन लाइफ को जो है उसके बारे में आपने जानना है, उसको समझना है, उसको ट्रीट करना है, एंड बायोलॉजी में ग्रिप होनी बहुत अहम है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस। टीचर्स एट आकाश इंस्टीट्यूट जो आपको आकाश बायजूस के अंदर जो आपको बायो का बेस बनाते हैं, वो डॉक्टर्स लेवल के ऊपर भी काम आता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज UCMS है, अमृत मैम आपसे भी बात शेयर करना चाहूंगा। तो आपके स्टूडेंट मुझे वहां पे मिल गया, नवनीत, डॉक्टर नवनीत। तो ऐसी बातचीत हो रही थी इन जनरल, तो मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है MBBS फर्स्ट ईयर? ही सेड कि सर बहुत मजा आ रहा है और बहुत बढ़िया बेस हमारा बना है। आकाश में यहीं पे आपसे ही पढ़ा था वो बच्चा। तो स्टूडेंट्स, उसने मुझे बताया कि जो सेल बायोलॉजी के कंसेप्ट्स, जो जेनेटिक्स के कंसेप्ट्स, जो बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट्स उनके स्ट्रांग हुए मैम 11वीं 12वीं में, वो आगे तक काम आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि बायोलॉजी का एक सॉलिड बेस होना बड़ा जरूरी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑल्सो, जोलॉजी में आप लोगों के सिलेबस का अहम हिस्सा है, और आगे जाके आपने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है फिजियोलॉजी की, गाइटन फिजियोलॉजी, गेनोम फिजियोलॉजी, ग्रेज एनाटॉमी, तो क्यों ना वो बेहतर बेस बनाया जाए। तो मैं आपसे होल हार्टेडली एग्री करता हूँ मैम कि बायोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बेस होना बड़ा जरूरी है। राइट।
डॉक्टर अमृत, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इकोलॉजी को जो है बहुत लाइटली ले जाते हैं कि भाई थ्योरी ही तो है, इजी है, एंड में पढ़ लेंगे। सो आपके क्या विचार हैं इकोलॉजी जैसे विषय को लेकर? इकोलॉजी में मैं सजेस्ट करूंगी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद करें। तो बच्चों को वो काफ़ी बोरिंग लगती है, तो उसके लिए मतलब बोरिंग चाहे लगे पर हमारा मतलब यहाँ पर है हमारे नंबर आने चाहिए। Exactly. तो उसको करने के लिए यू कैन मेक वर्कशीट्स। तो जैसे आकाश बायजू साउथ एक्स में हम क्या करते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे एक वो लाइन नहीं है एनसीईआरटी की, पॉपुलेशन इकोलॉजी, it is very important area of ecology which links it to dash and dash। अब ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने बोली, ये डैश एंड डैश क्या है आप फाइंड करके मुझे चैट बॉक्स पे बताइए। सो ये अच्छा तरीका है इकोलॉजी को लर्न करने का। राइट, परफेक्टली, बहुत बहुत ही बेहतरीन कहा मैम ने। मैम, एक और अहम सवाल जो बहुत बच्चों का होता है कि क्या नीट के लिए ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? मार्केट इज फ्लडेड विद सो मच ऑफ स्टडी मटेरियल और इतने सारे, इनफैक्ट मैम यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप क्या सजेस्ट करते हो मैम कि क्या रेफरेंस मटेरियल एक बच्चे के पास होना चाहिए अगर वो नीट एग्जाम में एक बेहतरीन रैंक लाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है? सो हियर आई एम गोइंग टू गो फॉर द टू स्ट्रैटेजी। ओके, टू स्ट्रैटेजी मतलब अगर आपको कोर्स चूज करना है तो 2 ईयर कोर्स जो है वो हमारा बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। एंड नेक्स्ट 2 इज कि एनसीईआरटी along with the Akash packages, Byju's packages, they are more than sufficient for this preparation. ग्रेट, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी कही है मैम ने। एनसीईआरटी मैम सभी विषयों में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसके अलावा आकाश बायजूस का जो स्टडी मटेरियल है, मैम विशेषता क्या है हमारे स्टडी मटेरियल की? सर, ये जो स्टडी मटेरियल है ये हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर्स है विच आर वर्किंग हियर फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स और आई विल से डिकेड्स, दे हैव फॉर्म दिस मटेरियल। दे नो कि क्या इन एंड आउट है इस एग्जाम का, मतलब किस लाइन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सो वो सारे जो क्वेश्चन है मिमिक जो रियल एग्जाम को करते हैं, दैट हैज बीन फ्रेम्ड बाय आवर एक्सपर्ट टीचर्स एंड दे ऑल आर देयर इन दीज पैकेजेस। ग्रेट। सो 2 स्ट्रैटेजी है, एनसीईआरटी एंड दीज पैकेजेस। अगर इन 2 चीजों को आपने बार बार रिवाइज करा विद द प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर गोल टू बिकम लाइफ सेवर। ग्रेट मैम, ये मटेरियल जैसा कि आपने कहा था कि कोर्सेज अलग अलग तरह के हैं, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए अलग है, ड्रॉपर्स के लिए अलग है, 9वीं क्लास के बच्चों का अलग है, तो स्टडी मटेरियल भी उसी हिसाब से हर प्रोग्राम का अलग है, टेलर मेड है। यस यस। ग्रेट। एंड पीरियोडिकली अपडेट भी करना पड़ता होगा ऑब्वियसली मैम, बिकॉज हर साल जो है नए तरह के क्वेश्चंस, एवरी ईयर इट इज बीइंग अपग्रेडेड। हाँ जी। अब मैम आपने नीट के पेपर का एनालिसिस भी करा है, चैनल पे भी बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। पिछले 3-4 सालों में मैम आपको क्या बदलाव नजर आए हैं? एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है अब नीट के जरिए, वो क्या जानना चाह रहा है, तो कुछ पैटर्न में बदलाव महसूस करा है आपने? बदलाव इज मोर फोकसेस ऑन द एनसीईआरटी, सो it is based upon NCERT, but for understanding that NCERT, so you need little bit of extra knowledge also. So the expert teachers, mentors, they can provide that type of thinking, that how you can crack the questions of NEET. Right. Yes, with the knowledge of NCERT and little bit outside. So पिछले कुछ सालों के पेपर का एनालिसिस के आधार पे जैसा कि मैम ने बताया कि एनसीईआरटी अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट। मैम एक मिथ यहाँ पे है बच्चों में जो मैं आपसे क्लियर करवाना चाहूंगा, भाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ आएगा ही नहीं उसके बाहर, तो आपका क्या कहना है इसमें? मिथ है कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है ये, राइट। एनसीईआरटी ओनली एग्जाम नहीं है, राइट, ठीक है ना। तो नो डाउट 98% ऑफ द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम एनसीईआरटी, 98%, बट 1-2% का जो मार्जिन होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, जहाँ पर कुछ और टॉपिक्स भी आए हुए हैं, उनको भी हमें करना है, ठीक है। टीचर बताएगा कि वो 1-2% के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं,
राइट। तो ये चीज़ जो है कोई एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है। देखो जैसे अगर मेरा एम है कि मेरे को एम्स में जाना है, राइट, तो एम्स में जाने के लिए यू नीड टू हैव स्कोर मोर देन 700। तो इट मीन्स मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं कर सकती हूँ गलत। Right. मतलब एक गलत क्वेश्चन गलती की कोई गुंजाइश एक गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलत क्वेश्चन करने से मेरी रैंक जो है वो 1000 नीचे चली जाएगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू गेट माई ड्रीम कॉलेज। सो दैट्स वाई नो डाउट इट इज एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम, बट जो छोटा छोटा आसपास पढ़ना है वो भी जरूरी है उस चीज को समझने के लिए, नीड्स के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। बड़ी खूबसूरत बात कही मैम ने कि ये एनसीईआरटी पे आधारित परीक्षा है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, बट ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड ही है। मैम आपको भी इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे भी काफ़ी समय हो गया, तो आपको याद होगा बहुत पहले जो क्वेश्चंस आया करते थे कितने डिफिकल्ट होते थे। बॉटनी में भी कितनी डिटेल में चीज़ें पढ़ाया करते थे आप लोग, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, आई थिंक सैकड़ों एग्जाम्पल्स बच्चों को याद करनी पड़ती थी। अब तो चलो लिमिट हो गई है वो चीज़ें, बट स्टिल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट की पेरीफेरी में कुछ कुछ बातें जानना बड़ा ज़रूरी है। और वो आपको कौन बता सकता है? वो आपको एक एक्सपर्ट सीजन्ड मेंटर ही बता सकता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट? मैम एक टॉपर में आपने अपने जीवन काल में, अपने कैरियर में क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या विशेषताएं देखी हैं? सर मैंने ना टॉपर के अंदर एक फीचर देखा, रेजिलियंस। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, 700, 705, 710, एंड एकदम आप डिप कर जाते हो 650। पर जब वो डिप करते हो ना तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं डिप करना चाहिए। यू मस्ट हैव दैट स्ट्रेंथ, यस आई विल बाउंस बैक। इस नेचर को कहते हैं रेजिलिएंट नेचर। ग्रेट। और ये स्टेबिलिटी लाता है। राइट। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, ये भी तो रेजिलिएंट है। राइट। कोरोना आया, हम लोगों ने कितना उसको सहा, Right. कुछ चीजें खराब हुई पर अब हम फिर बाउंस बैक कर रहे हैं। तो रेजिलिएंट होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ हम एक सही सिस्टम के अंदर बैठे हैं कि अगर हम डिप भी करेंगे तो हम उतनी ही शक्ति से दोबारा बाउंस बैक करेंगे, बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर विच आर गोइंग टू हेल्प मी, गोइंग टू हेल्प अस। ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल वर्ड्स। एक टॉपर में भी कुछ विशेष क्वालिटीज होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो आप ये क्वालिटीज इनकलकेट कर सकते हैं अपने आप में। मैम एक और अहम सवाल, मैं अक्सर ये चीज फेस करता हूँ, बच्चे पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि सर क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ? मतलब सिर्फ इतना एक स्टेटमेंट होता है, क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ? तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या मैम कोई भी नीट क्लियर कर सकता है? कोई, या कुछ एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए? हम कैसे ये चीज जान पाए कि हाँ ये बच्चा नीट क्लियर कर सकता है, ये बच्चा नहीं कर सकता? आपका क्या ओपिनियन है उसमें कि कैन एनीवन क्लियर नीट? आज का जो दौर है, अब जो एग्जाम आ रहा है वो हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। काफी सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट आती है। सो इसके बेसिस पे आई कैन से दैट इट इज नॉट ओनली that you need extraordinary IQ for clearing the exam. Right. Extraordinary IQ नहीं चाहिए, नॉर्मल IQ है तो भी अगर आप अपना हार्ड वर्क पुट करते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, surely 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 you can crack this exam. Great. सो सही गुरु सही समय पे सही शिक्षा मिल जाए तो अनडाउटेडली नीट क्लियर हो सकता है। दैट्स रियली नाइस। मैम ने जो बात कही है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं ना, तो आप भी नीट क्लियर कर सकते हैं। आपका ड्रीम कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली। तो जैसा कि मैम ने कहा कि भाई एम्स दिल्ली में, तो मैम अब 700 नंबर आने पर भी स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें एम्स दिल्ली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लगातार हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चीजें हमें करते रहना है। डॉक्टर अमृत, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा बच्चों के माइंड में रहता है कि क्या नीट एग्जाम के लिए
कोचिंग लेना जरूरी है क्या? सिर्फ अपने आप पढ़ के अलग अलग रिसोर्सेज में से मटेरियल लेकर के अपने आप एक स्टूडेंट क्या नहीं क्लियर कर सकता नीट के लिए कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। इसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं है, पर इस एग्ज़ाम को सिर्फ पास नहीं करना है, अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना है, लाइक 650 अबव स्कोर करना है। तो 650 स्कोर अबव करना है तो इसका मतलब एरर्स मिनिमम होने चाहिए। तो वो कैसे पता होगा? जब आप एक ऐसे मेंटोर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, जिसको सारा इन एंड आउट पता है कि इस एनसीईआरटी में इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आता है। जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी जानता है कि इतने 10 सालों के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ पाए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो कोचिंग की असिस्टेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, ग्रेट। सो बेटा, एक बात तो क्लियर हो गई कि बिना गुरु के गति नहीं होती। गुरु आपके जीवन में एक जीपीएस के रूप में काम करता है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि आपको किसी भी मार्ग तक जाने के लिए एक बेहतरीन रास्ता बताता है जिसमें कम से कम रुकावटें हों। डॉक्टर अमृत, एक और सवाल जो बच्चों के मन में रहता है कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, या क्या कोई ऐसी सुविधा भी मिलती है जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो जाए? आपका क्या अनुभव है इसमें? दोनों की अपनी एडवांटेजेस है, पर ऑफलाइन के अंदर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ जो टीचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। राइट। उससे आप 1-to-1 इंटरेक्शन, इमीडिएट डाउट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद दैट मोटिवेशन, एंड टीचर कैन स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट। टीचर जो है वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी पढ़ सकता है। जैसे आई एम टेकिंग क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना पढ़ के आया, कौन कितनी मेरी बात सुन रहा है। सो इट्स लाइक अ चेकिंग सिस्टम, व्हाट यू कॉल दैट एज प्रूफ रीडिंग, उसी टाइम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिखाता है ऑफलाइन कोचिंग। कब आपको जागना है, कब आपका टेस्ट होगा, कब आपके डाउट सेशन में आपको आना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग सक्सेस। तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको गियर अप कर देता है ऑफलाइन जो कोचिंग है। हाँ, लेकिन जैसे कुछ बच्चे ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, आप सोचिए सचिन सर, तो वहाँ पर तो ऑनलाइन जो कोचिंग है ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। दे कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑनलाइन कोचिंग अलॉन्ग विद दैट कि जिनकी इकोनॉमिकल इश्यूज है, मॉनिटरी प्रॉब्लम है, सो देयर ऑनलाइन कैन रियली हेल्प। तो दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। और सचिन सर, मतलब आकाश बायजूस तो एक ऐसा सिस्टम है जो दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, इट इज लाइक दैट। राइट, बिल्कुल। बड़ी ही खूबसूरत बात मैम ने कही कि टेक्नोलॉजी कैनॉट रिप्लेस अ गुड टीचर, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ गुड टीचर इज रेवोल्यूशनरी, एंड आकाश बायजूस ने यही कर दिखाया। मैम बेटा, मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि आप हमारा ऐप, आकाश बायजूस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में या आईफोन में। 14 दिन तक हम आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं क्लासेस का, और ऐप डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो ऑनलाइन की भी अपनी एडवांटेजेस है मैम, आपने कहा, और ऑफलाइन की भी अपनी एडवांटेजेस हैं। खूबसूरती ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म की कि दोनों चीज़ों का एक बहुत ही बेहतरीन अमेलगमेशन है। वंडरफुल जी। मैम, आपका क्या अनुभव रहा कि जो टॉपर्स होते हैं या जो बच्चे बेहतरीन रैंक लेकर के आते हैं वो दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? क्या कोई स्टैंडर्डाइज्ड है ऐसा टाइमिंग? 9 hours, 9 to 10 hours स्टडी होती है, which includes the lectures also? yes, which includes the lecture also. Okay. मतलब 24 आवर में से अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, Right. 8 घंटे सोते हैं, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। जैसे हमारे बैच में मैं एक बच्चा बताती हूँ, वत्स शीश पत्रा था, जो इस साल का टॉपर भी है, ठीक है ना। तो वो बच्चा पता है क्या करता होता था, कहते मैम मैं ना एक टारगेट ले लेता हूँ कि जैसे मेरे इस एग्जाम में अगर 715 से अबव आएंगे 720 में से, आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ अ ट्रीट। मैंने कहा वो ट्रीट कैसे? कहते आई विल गो एंड वॉच अ मूवी। अच्छा, एक रिवॉर्ड वाला सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ किताबों के अंदर घुस के सिर्फ पढ़ना ही है, यू हैव टू मेक चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ।
तो जिससे मतलब ऑब्वियस है 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते। सो एक गोल हो, उसको अचीव करा, अपने आप को ट्रीट दो, रिजुविनेट हो, फिर दोबारा लग जाओ। सो 9 to 10 hours बेसिकली दे आर गुड इनफ, गुड इनफ। बिल्कुल जी, 9 से 10 घंटे यदि आप स्पेंड कर रहे हैं रोजाना और वो ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो नीट में बेहतरीन रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात मैम, यू आर वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोलॉजी। मैम के स्टूडेंट्स इसी नाम से मैम को पुकारते हैं, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोलॉजी। तो भाई आज मैम अगर हमारे पास चैनल पे अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम मैम के इस अनुभव का बेहतरीन फायदा उठाएं। तो मैं मैम से अब वो पूछने जा रहा हूं जो आप सबके दिल में होगा कि भाई हमें बायोलॉजी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज बता दीजिए जिन्हें निग्लेक्ट किया ही नहीं जा सकता। आई एम अ बॉटनी टीचर, सो आई एम गोइंग टू टॉक हियर अबाउट द बॉटनी। बॉटनी मतलब नीट का कोई एग्जाम नहीं है जहां पर सेल बायोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हो। राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये। सेल बायोलॉजी में भी तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिस के ऊपर कि कौन सी स्टेज पे हो रहा है वो आता है। राइट, कई बार ये डुप्लीकेट भी हो जाता है ये क्वेश्चन, ऐसा है। फिर प्लांट किंगडम की बात करें तो 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी होती है। मोटिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लैजिला है नहीं है, पोलॉइडी के ऊपर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट। कमिंग टू एनाटमी, एनाटमी में सेकेंडरी ग्रोथ, वुड फॉर्मेशन, हार्टवुड, सैपवुड, श्योरली क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी तरीके। फिजियोलॉजी में इन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन वी हैव ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एक फ्री का क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर कि किस मिनरल का क्या फंक्शन है, जिंक का क्या है, कैल्शियम का क्या है। ग्रेट, सुन लीजिए मैम ने नीट 2023 पेपर के क्वेश्चंस लीक कर दिए हैं, मिनरल न्यूट्रिशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैम प्लीज कैरी ऑन, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए। तो मिनरल न्यूट्रिशन में तो ये सारे रोट लर्निंग है एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ निमोनिक्स, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिससे हम ये बच्चों को क्लास में याद दिलाते हैं। मैम कुछ आप शेयर करना चाहोगे ऐसा बच्चों के साथ कोई ऐसा निमोनिक या सॉन्ग जो आपने बनाया है? जैसे जैक, ZAC, जैक। तो Z इज जिंक, किसके लिए यूज होता है? ऑक्सीजन सिंथेसिस। A इज ऑक्सीजन सिंथेसिस। C इट इज गोइंग टू एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जिंक, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलेज। तो ऐसे मतलब हमने बहुत सारे बनाए हुए निमोनिक्स व्हिच मेक देयर स्टडी इजियर and it's like a fun learning. Right. Then coming to the 12th standard, in 12th standard sexual reproduction of flowering plants, that's really very important. Pollination के ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, आना ही आना है वो क्वेश्चन। मैम जनरली मैंने देखा है बच्चे इकोलॉजी जैसे विषय को बहुत लाइटली ले लेते हैं, एंड में पढ़ लेंगे, रोटाफिकेशन ही तो है, इकोलॉजी में कौन सी खास चीज है। तो आप क्या कहना चाहोगे इकोलॉजी? इकोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए, और कैसे पढ़ना है उसको पूरे चैप्टर के आप वर्कशीट बना दीजिए। वी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट वर्कशीट। जैसे इकोलॉजी एट द पॉपुलेशन लेवल कैन बी कोरिलेटेड विद डैश एंड डैश, ऐसे करके जो डैश एंड डैश है वो एनसीईआरटी के वर्ड्स है, वहां पे डालने हैं आपको। So it's like you can make worksheets. This is how you can learn ecology, make true and false, and just learn line by line ecology from NCERT. Nothing more than that. That is going to help you. Great, wonderful जी। So एंड में मैम ये चाहूंगा कि आप हमारे सभी श्रोतागणों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक गुरु मंत्र ऐसा दे दीजिए जिससे उन सबका उद्धार हो जाए, आपके आशीर्वाद से, आपके उस गुरु मंत्र से, जो आप शेयर करना चाहें बच्चों के साथ। Sachin sir, I have told you about the 2 strategy. Yes. Enroll yourself in the 2-year program and just read 2 books under the mentorship of expert teachers. 1 NCERT and 2nd Akash Baiju packages n number of times, and surely it will lead to success. ग्रेट जी, वंडरफुल। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज बनके चमकता है।
सो बहुत मजा आया होगा आप लोगों को डॉक्टर अमृत कौर साबरी के साथ मिलकर के। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैम को इस चैनल पे बार बार लेकर के आता रहूंगा। आपके दिल में जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और आप कौन कौन से और सवाल हैं जो मैम से पूछना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अमृत मैम। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।